लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक नए मामले सबके सामने भी आ रहे हैं। इसी क्रम में यूपी की राजधानी से सटे बाराबंकी में एक मामला अब सबके सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें किसान अपनी खोई हुई जमीनों को लेकर लंबे समय से लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। वहीं भूमाफियाओं के चंगुल से लगभग 500 बीघे भूमि को अवैध रूप से कब्जा मुक्त कराए जाने की लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन द्वारा इन्हें कोई भी मदद नहीं दी गई है। इसको लेकर अब किसान लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित किसानों ने क्या कुछ कहा है और अपनी आपत्ति सुनाई है, आपको सुनाते हैं। चकबंदी के दौरान एसडीएम चकबंदी अधिकारी को तहसीलदार महोदय ने ये पट्टे हमारी पट्टे की पत्रावली है 80 की, जो 69 में 73 में पट्टे हुए थे। ये हाई कोर्ट का, ये फैजाबाद मंडलायुक्त का आदेश है, जो कि पट्टों का अमल दरामद कर दिया जाए, चकबंदी में चक अलग कर दिए जाएं। लेकिन ये चकबंदी, ये तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा गया है कि सन 1973 में किए गए 69 स्थायी पट्टेदारों का अमल दरामद कर दिया जाए। फिर भी 69 पट्टों का अमल दरामद छोड़कर धनीराम वर्मा वहाँ एक भूमाफिया है, जिसने 69 पट्टेदारों की जमीन को चकबंदी के दौरान इन पट्टों को जलाकर गरीबों से लेकर के धोखाधड़ी करके जला दिया और अपने परिवार के 26 लोगों के नाम ये ज़मीन एंट्री करवा ली, जिसकी जानकारी हम लोगों को कब मिली? 1988 में मिली। तब तक के उस ज़मीन पर हम लोग खेती करते रहे। जब 88 में सरकार ने गरीबों के लिए पंपिंग सेट व इंजन देने का काम किया, उसी समय हम लोगों ने कागज़ की छानबीन करवाई। कागज़ में इंदिरा न मिला। जब न मिला तो हम लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई। 9/3/95 को जिलाधिकारी अरोड़ा जी थे, उन्होंने हम लोगों की फरियाद सुनी और 9/3/95 को 33/39 में उस भूमाफिया के चंगुल से ज़मीन को खाली कराकर एक सेलिंग खाते में दर्ज किया, जिसकी खतौनी ये है, दर्ज कर दिया। इसके बाद तभी से हम लोग अमल दरामद के लिए इधर उधर भटकते रहे। हम किसानों को अपना अधिकार चाहिए। हम किसानों को अपना अधिकार चाहिए। बेईमानी जिंदाबाद। पर ये जो भू माफिया हैं, जो लोग जमीनें कब्जा रहे हैं, जो लोगों पर दमन कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, आज इनकी बेचारों की देखिए हालत, देखिए कोई 90 साल का है, कोई 80 साल का है, इनकी आराम करने की उम्र है। आज ये लोग बेचारे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो ये बहुत विधिवत गलत बात है। इतने गरीब किसान हैं, इनकी आवाज़ पिछले 3 साल से कोई सुन नहीं रहा है। ये भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, अनशन कर चुके हैं, धरना कर चुके हैं। आज इनकी स्थिति ये आ गई है कि ये कह रहे हैं मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब हमारा काम बस यही इतना अर्ज है कि हमारी अलम दरामद हो जाए, बस इसकी खातिर हम केवल लोग परेशान हैं और वो नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसके लिए चाहे हमको इस पर प्राण देना पड़े या कुछ भी हमको करना पड़े, हम बगैर हम वो काम करवाए हम जा नहीं सकते हैं साहब। 1 महीना 40 दिन धरना और अनशन लगाए बाराबंकी में। तो ये जो मौके पर लखनऊ में एसडीएम साहब बदल के आए हैं बाराबंकी से, तो हमारे लोगन के ज़मीन खाली करवाए हैं और अमल दरामद करने का कहीं ना है कि 20 दिन में कर देवे, तब तक बदली हो गए साहब। ज़मीन सरकार ने खाली करा करके और वो पड़ी है। हाँ, डीएम साहब ये जो आए हैं मौके पर यहाँ लखनऊ में है, वो खाली करवा के डाल दिए हैं और कहीं ना क्या अमल दरामद करके तुम्हारा कब्जा देंगे, तो वो कुछ होता नहीं है साहब। तो देखा आपने कि कैसे भूमाफिया लगातार सरकार और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर गरीब बेसहारा किसानों की जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं और इन किसानों को भूमाफिया लगातार धमकी भी देते चले आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन को इन किसानों की सुध नहीं है या वो जानबूझकर भी जाने अनजाने में अनजान बने हुए हैं और योगी सरकार के भूमाफिया को मिट्टी में मिला देने वाले उस वादे को उन्हीं के लोगों ने मटिया मेट करने पर तुले हुए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे न्याय 24।